वेलकम टू एपीएल। एपीएल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपसे बात करूंगी स्पोर्ट्स के बारे में। नॉट पर्टिकुलर क्रिकेट, बल्कि फुटबॉल हुई है इन दिनों बहुत ज़बरदस्त। इसके बाद टेनिस हुआ है, विंबलडन हुआ है। उन सब के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विंबलडन से। भाई विंबलडन पे तो सिनर का जैसे कॉपीराइट हो गया है। मतलब वो तो कमाल के, मतलब उसके बारे में ज़्यादा है ना क्यूरियोसिटी नहीं होती मुझे लगता है या तो सिनर ही जीतेंगे या फिर अल्कराज जीतेंगे। अल्कराज तो इसमें आए नहीं थे, इंजर्ड थे वो। लेकिन विंबलडन में एक बहुत कमाल की धमाकेदार एंट्री हुई है आर्थर फेरी की। जी हाँ, वो आर्थर फेरी ब्रिटिश हैं और वो विंबलडन के क्वार्टर फाइनल तक पहुँचे। भाई कमाल है, कमाल है। आर्थर फेरी इतने क्यूट प्लेयर हैं और बहुत अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैं पर्सनली उनसे मिली हूँ। जो वो इंडिया की टीपीएल में खेलने आते थे तो मैं वहाँ पे गई थी और एलेक्स संगल ने उनसे मुझे इंट्रोड्यूस कराया था। तभी मैंने कहा था कि आप एक दिन देखना विंबलडन खेलोगे। भाई वाह, कमाल कर दिया एजे आपने। आपकी तो भविष्यवाणी सही हो गई। चलो आते फिर और आगे जाएंगे। अभी अभी तो बहुत बहुत सारा टेनिस उनके लिए पड़ा हुआ है। और इस बार जो ज्वेरर है उन्होंने अपने स्पीच में भी कहा, वो है ना सिनर से हार गए। उन्होंने कहा कि आई रियली डोंट लाइक यू। अरे भाई 9-9 10-10 बार वो सिनर से हारे तो यही कहेंगे ना। तो टेनिस की ये जो कमाल की चीज़ें होती हैं और वो इतना जेंटलमैन गेम होता है ना, उसमें कुछ भी मतलब तू मैं मुक्कालात कुछ भी नहीं चलता। बड़ा मतलब प्यार से 5-5 घंटे दो प्लेयर खेलते रहते हैं और जब अगला जीत जाता है तो प्यार से गले लगा लेता है, बाय बाय कहता है। मगर मुक्का लात और धुक्कम धुक्का और गाली गलौज जो फुटबॉल में मैंने देखी फीफा वर्ल्ड कप में, माय गॉड, ऐसा लगता था कि WWE देख रही हूँ मैं। कितने लोग एक दूसरे को मतलब कपड़े पकड़ पकड़ के गिराते हैं भाई, धमाधूम। और उसमें ये नहीं है कि मैसी बहुत डिसेंट है या रोनाल्डो बहुत डिसेंट है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब जिसको मौका मिलता है वो एक लात मारता है जीतने के लिए। और ये कमाल का पावर गेम है और इसमें भी कमाल कमाल के मैचेस हुए। वैसे इंग्लैंड सबकी फेवरेट हुआ करती थी, मगर फिर उससे हरा दिया अर्जेंटीना ने। और जो इस बार है ना रोनाल्डो है, तो इस बार रिटायर्ड ही हो गए, उनकी टीम हार गई और वो रिटायर्ड हो गए। तो उसके बाद में मुझे बड़ा दुख भी हुआ कि उनको अब मैं आगे से देख नहीं पाऊंगी। मगर इसमें कमाल का जो मैच हुआ है ना स्पेन और अर्जेंटीना का, उसमें यमाल प्लेयर इतना क्या धमाल मचाई है भाई। उन्होंने तो मैसी को हिला डाला। अरे वो मैसी के साथ जो वो छोटे थे 3 या 4 साल के, तो मैसी के साथ उन्होंने एक ऐड की थी, उसमें मैसी उनको नहला रहा था। मगर अब वही नहलाना मैसी को बड़ा भारी पड़ गया और इस तरह से अर्जेंटीना भी हार गई। अब मैसी अगली बार आएंगे या नहीं आएंगे, मैं उनको आगे से देख पाऊंगी या नहीं देख पाऊंगी, ये तो आगे की बातें हैं। मगर इसमें ना जो फुटबॉल में देखने में जो मज़ा आता है ना, गेम से ज़्यादा इसमें जो तू में होती है, रेड कार्ड मिलते हैं, येलो कार्ड मिलते हैं, वो सब देखने में तो भाई कमाल ही होता है। तो एनीवे, फीफा वर्ल्ड कप स्पेन जीत गई है। अब इसके बाद में मैं अपने फेवरेट गेम पे आती हूँ, क्रिकेट की। इतना क्रिकेट हो रहा है, 100 हो रहा है क्रिकेट के, 100 बॉलों का एक गेम होता है। मतलब लंदन में वो हो रहा है, उसमें क्या टीमें भाग ले रही हैं। उधर न्यूजीलैंड ने जो है वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया। उनकी 5 वनडे की सीरीज़ हुई थी, तो 5 में से 3 वेस्ट इंडीज़ ने, मतलब वेस्ट इंडीज़ हार गई, 3 न्यूजीलैंड ने जीती। न्यूजीलैंड भी कमाल की टीम है, पहला मैच एक आध हार भी जाए तो बाद में वो बैलेंस कर लेती। भाई कमाल है, कमाल है। इसके अलावा इसके पहले इंडिया जो है, इंडिया भी कमाल कर चुकी है। वो वनडे सीरीज हार चुकी है, इंग्लैंड से हारी। भाई इंग्लैंड तो लास्ट तक मुझे लग रहा था कि रोहित शर्मा और कोहली के आने के बाद तो जीत जाएंगे ना वनडे सीरीज, मगर नहीं जीतने दिया। जो रूट ने इतना खेला, इतना सेंचुरियाँ बनाता है, इतना हावड़ों की जैसा रन बनाता है ना जो रूट, उसको लगता है सचिन का भी रिकॉर्ड तोड़ेगा और भगवान जाने किस किस का रिकॉर्ड तोड़ेगा। तो वहाँ पे तो इंग्लैंड में ना जो हमारी जो ये थी आयरलैंड से जो हार के आ रही थी T20, वो भी हार गए, हम वनडे सीरीज़ भी हार गए। तो बड़े दुख की बात थी। लेकिन अल्टीमेटली घूम फिर के अब इंडिया पहुंची है अपने जो T20 सीरीज़ खेलने जिम्बाब्वे में। भाई जिम्बाब्वे तो इतनी मतलब वाहियात टीम है। मैं सिकंदर रजा को बड़ा अच्छा समझा करती थी, एक ज़माने में बड़ा अच्छा प्लेयर हुआ करता था। मगर इंडिया ने वहाँ जाके क्या धोया है। और सच्चू बताऊँ, ये जो सरपंच साहब है,
श्रेयस अय्यर ने इतने मैच हार के आ रहा था ना कि उसने सारी भड़ास जिम्बाब्वे पे निकाल दी। जिम्बाब्वे में जाके तो सूर्यवंशी ने क्या कूटा है, वो जेनजी का ज़माना है। अब मुझे नहीं पता वो जेनजी में आएगा या अल्फ़ा में आएगा, पर जिसमें भी आएगा कमाल आएगा। क्या खेला है, अपना पहला 50 बनाए उसने, उसके बाद 80 भी कंप्लीट किए। वो कमाल का लड़का है। मेरे को लगता है कि सूर्यवंशी अगर आयरलैंड में खिलाया होता तो आयरलैंड का मैच हम कभी नहीं हारते। इस तरह जिम्बाब्वे जो है इतनी वन साइडेड मैच हुए, मैं तो मैच ही नहीं देख पाई। आज भी हो रहा है, आज भी मतलब वो इतनी बुरी तरह से हार रही है ना। इंडिया ने उसको मतलब हर डिपार्टमेंट में हराया है, फील्डिंग में, बॉलिंग में और बैटिंग में तो ऑफ कोर्स सूर्यवंशी अगर आपके साथ है तो मुझे लगता है कि हम पहाड़ खड़ा कर सकते हैं। सो इंडिया अब अल्टीमेटली जिम्बाब्वे को हरा चुकी है। अब इसके बाद जो है न्यूजीलैंड जा रही है इंडिया खेलने, इसके बाद वेस्ट इंडीज़ जा रही है इसके पहले। अब देखिए, खैर वेस्ट इंडीज़ से मुझे खास उम्मीदें हैं नहीं, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ अपने गेम में इस बुरी तरह हारती है ना, और वो इंडिया के सामने क्या टिकेगी ये मुझे नहीं मालूम। खैर अल्टीमेटली बहुत अच्छे अच्छे मैच हो रहे हैं। 100 का जो मैच हो रहा है वो भी मैं देखती हूँ, रात में 3-3 बजे होते हैं भाई। थोड़ा तो मुझे सोने को भी चाहिए ना, इसलिए वो इतना पूरा तो नहीं देख पाती, पर उसकी हाईलाइट ज़रूर देखती हूँ। इसके अलावा बहुत सारे मैचेस ड्यू हैं, बहुत चीज़ें आ रही हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। और गाइस मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप स्पोर्ट्स लवर हैं, आप कोई भी मैच देखते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स देखते हैं, मैं खेलने की बात नहीं कर रही हूँ, खेलती तो मैं भी कोई स्पोर्ट्स नहीं हूँ, मगर मैं देखती हर तरह का स्पोर्ट्स। और स्पोर्ट्स देखने के बाद आपके अंदर एक जो किक मिलती है ना आपको, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि दुनिया में इतनी वाहियात चीज़ें हो रही हैं, तो स्पोर्ट्स आपको रिलीफ देता है। तो अगर आप स्पोर्ट्स नहीं देखते तो अपनी आदत डालिए, अपनी हैबिट बनाइए, स्पोर्ट्स देखिए, आपको लगेगा वाह क्या लाइफ जीते हैं हम। तो गाइस मैं आपसे बहुत जल्दी मिलती हूँ। प्यार से रहें, दुआओं में मुझे याद रखें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब मैं आपसे मिलती हूँ बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों के रिव्यू को लेके। अपनी कंट्री में भी भाई बहुत कमाल हो रहा है, जेन ज़ी का ज़माना जो आ गया है वो तो देखते ही बनता है। उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अपना ध्यान रखें, प्यार से रहें, तब तक के लिए बाय बाय।